नमस्कार, मेरा नाम उदय है और आप तेज आवाज़ देख रहे हैं। नेहा आज हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी विवाद में हैं। चूँकि ये सिंगर हैं तो गाना से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी अच्छा गाना गाती हैं, तो तेज आवाज़ पे बहुत स्वागत है आपको और एक गाना के साथ पधारिए इस पे। थैंक यू सर। तेज आवाज़ की तरफ से मेरे तरफ से बहुत प्रणाम है, ढेर प्रणाम बा। एक गाना से शुरुआत करेंगे फिलहाल। हाँ एक गाना मेरा पर्सनल गाना है। कि के करा करहिया में अमरल छवकिया ए संयत किया से है आवे ओठ लाली के गमकिया ए संयत किया से हो आवे ओठ लाली के गमकिया ए संयत किया से। तो बहुत अच्छा लगा, गाना से शुरुआत हम लोगों ने किया। विवाद में क्यों पड़ गई हैं आप? आज के दिनों में आप बहुत विवादित चल रही हैं, क्यों, क्या कारण है? देखिए, मैं विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती हूँ। मैं बहुत मजबूर होकर विवाद में पड़ी हूँ और माइंडली डिस्टर्ब हूँ मैं आज 2-3 महीना से बहुत। लेकिन मेरा काम बहुत कम हो रहा है 2-3 महीना से और उसी के वजह से मान लीजिए काम कीजिए और ध्यान रहे दूसरा जगह, तो ऐसे हो जाता है। बहुत माइंडली डिस्टर्ब हम चल रहे हैं। आज मैं बहुत मजबूर होके और मैं बहुत कुछ बोली हूँ। आपने बोला कि माइंडली डिस्टर्ब किया जा रहा है। कौन कर रहा है आपको माइंडली डिस्टर्ब? ये देखिए, ये तो सारे लोग देख रहे हैं और 1-2 दिन से देख रहे हैं कि विजय चौहान जी ने बहुत सारा स्टेटस लगा रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, धमकी वगैरह दिए हैं मेरे को पहले भी, तो मैं उसे बहुत इग्नोर कर दी हूँ। मेरे को मतलब नहीं रहता। मैं जानती हूँ कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होगा और आगे चल के क्या होगा, ये भी सारे लोग को पता है। धमकी से डर तो नहीं जाएंगे आप? जी नहीं, क्यों डरूंगी भाई, मैं धमकी से क्यों डरूंगी? वो क्या है, वो बम नहीं ना है कि वो आके गिर जाएंगे तो यहाँ के लोग पूरा ख़त्म हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। मैं धमकी से क्यों मैं इसलिए डरती हूँ कि मेरे पास बहुत काम है और काम करना है दिन रात। तो मैं अगर विवाद में पड़ूंगी तो उतना समय कहाँ से निकालूंगी कि इसके पास वो बोलो। फिर मान लीजिए कि विवाद में पड़ने का मतलब कि आपका समय लॉस, आप काम छोड़ दीजिए और विवाद में पड़े रहिए, उसका मतलब यही होगा। तो उतना फुर्सत तो किसी के पास है नहीं। उनके पास भाई फुर्सत है, वो दिन भर बैठे रहेंगे स्टूडियो पर, मन करेगा तो लाइव आएंगे और किसी के बारे में कुछ बोलेंगे, या फलाना है चीज़ तो हाँ इससे वैसे एकदम मातल रहते हैं। होश में बतियाते तब ना वो मातल रहते हैं, दारू रूपी के मातल रहते हैं। वही ना जानते हैं क्या चीज़ में मातल रहते हैं। अच्छा। आदमी के शक्ल देख के आदमी पहचान लेता है कि वो क्या करेगा आगे चल के, कितना में है वो। हाँ। तो आपको धमकी दिए हैं डायरेक्टली? जी। क्या लिखे हैं, पोस्ट क्या किए हैं, फ़ोन पे क्या कहे हैं? नहीं, वो तो पोस्ट में लिखे थे, एक बार स्टेटस लगाए थे कि जिसको तुम मतलब पीछे करके आगे बढ़ना चाहती हो तो उसका परछाई भी नहीं देख पाओगी और तुमको उसके लेवल के जाने के लिए 7 गो जन्म लेना पड़ेगा। किसके लेवल के बारे में बात कर रहे हैं वो जिनके लिए कर रहे हैं ना, उनके लिए हम भी कर रहे हैं। उनकी जो पर्सनल है, जिसको मेरे को बोले थे कि बुलेट राजा जी आपका, नेहा राज जो है आपका गायिका, आपकी गायिका है नेहा राज, तो उन्हीं का उनका भी गायिका कोई है, तो उन्हीं के बारे में वो बोले थे कि जिसको तुम पीछा करना चाहती हो तो 7 गो जन्म लेना पड़ेगा। तो भाई मैं क्यों 7 गो जन्म लूँगी? मैं एक ही जन्म में काम नहीं करूँगी। अच्छा, आप 7 गो जन्म लेके कचरा में जाना जरूरी है? 7 गो जन्म लेके या इज्जत गंवाना जरूरी है? हो सकता है एक ही को जन्म में मेरा अच्छा इज्जत मिल रहा है। मेरे को लोग नेहा जी नाम रख के बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि नेहवा रे, अरे हऊ वो तो ऐसा ना कह दिलस कि नामे गंदा कर दिलस, ऐसे तो नहीं ना बोल रहे हैं मुझे लोग। कहीं ना कहीं डर लग रहा है विजय चौहान को, तभी तो पर्सनली आपको कमेंट कर रहे हैं। बाकी भी बहुत सारे फीमेल सिंगर हैं, उनके ऊपर टिप्पणी तो नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर क्यों कर रहे हैं? मेरे से दिक्कत है उनको। क्या दिक्कत है? आगे तो नहीं बढ़ रही शिल्पी राज से आप? देखिए, मैं पर्सनली ये नहीं, आप डायरेक्टली उनको ही बोलना चाह रही थी, इसलिए मैं शिल्पी राज का नाम लिया हूँ। क्या लगता है कि शिल्पी राज से आप आगे बढ़ रही है तो आपको पीछे तैरने की कोशिश कर रहे हैं विजय चौहान? नहीं, देखिए ये मैं नहीं बोल सकती कि मैं शिल्पी राज से आगे बढ़ रही हूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती। उनके मन में ऐसा ख्याल आया हो सकता है आया होगा, मैं उनके मन के नहीं बता सकती कि उनके मन में क्या ख्याल आया होगा। लेकिन वो जो लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग में भी आप सुने होंगे, तो उससे बात से लोग औकात पता लगा लेता है कि ये क्या करेगा, इसका क्या औकात है।
उसके बाद से लोग पता लगा सकते हैं कि अब इसके आगे ये क्या करने वाला है। हाँ, तो डायरेक्टली विजय चौहान को क्या कहेंगे आप? मैं क्या कुछ नहीं बोलूँगी। उनको ज़्यादा मेरे से दिक्कत है तो सामने से आइए, मेरे से बात कीजिए। अभी तो स्टार अब बन गए। बताइए, अब बताइए स्टार कौन स्टार बना है? आपको बोलते हैं वो अपने आप में तो स्टार हैं ही, जो भी बोलते हैं अपने आप को स्टार हैं वो। बोलने दीजिए, क्या बात है, अस- बहुत अच्छा बात है, क्या बात है, जय हो। स्टार हैं, वो क्या है क्या नहीं है ये सारा कहीं दुनिया सौम्या पोखरल की तरह स्टार तो नहीं है, आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं? देखिए, वो पहचानने से इनकार कर रहे हैं, वो छोड़िए, जाने दीजिए। नहीं, सौम्या भी बोली थी कि मैं पवन सिंह को नहीं जानता, जो पावर स्टार है। वो लोग एटीट्यूड में ऐसे बोलते हैं, एटीट्यूड में बोलते हैं। और सौम्या पोखरवाल जी ने बोला है तो उनका वो मैटर है। और विजय चौहान जी ने मेरे को बोला है कि मैं उसको नहीं पहचानता हूँ, नेहा राज कौन है। तो उनसे ज़्यादा कौन जानता है मेरे को, वो बुला के गवाते थे, तो उनसे ज़्यादा कौन जानता है। और नहीं पहचाने की बात होगा तो वो उनका मन है, घमंड चढ़ा है। घमंड से अब बोल मेरे को पहचानने से उनको क्या मतलब है? वो मेरे को नहीं पहचानेंगे तो क्या मेरे को पहचानने वाले लोग नहीं हैं? अगर नहीं पहचानते तो ऐसा थोड़े लिखते हैं कि एक लोग भोजपुरी में कैसे खिस्सा कहानी बोलता है कि गोजर के एगो गोड़ टूट जाला तो लंगड़ थोड़ी हो जाला। तो एक आदमी हमारा के ना पहचानी तो हमरा का बेपहचानी हो जाए कि हमें भोजपुरी में डूब जाए, हमरा के लोग जानबे ना करी। चलिए, फिलहाल विवाद में काफ़ी पड़े, आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहेंगे? आने वाले प्रोजेक्ट जो भी हैं, सावन का आ रहा है, बहुत अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट। आप लोग ऐसे ही सुनिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। हाँ, एक गाना आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है, थोड़ा हो जाए। ट्रेंडिंग में मेरा चल रहा है अभी भी, जिस गाने पर ये लोग विवाद उठा रहे हैं अभी भी वो ट्रेंडिंग में है। और मुझे ये पता नहीं था कि इस गाने पे इतना विवाद होंगे, और इस गानों को इतना ना लोग स्ट्राइक मरवा दिया, ब्लॉक करवा दिया, फिर भी जो चलने वाला रहता है वो चल जाता है, और नहीं चलने वाला को तो कैसा हूँ नहीं चलेगा। तो ये लोग पूरा अपना दम लगा लिए, पूरा कोशिश कर लिए, कुछ नहीं हुआ। बजने वाला था, बज रहा है, अभी भी ट्रेंडिंग में है। अभी खेसारी भैया के साथ मेरा गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है कि दिहला दरदिया सैया दोनों तरफ, रगड़ी ले के बरफ, रगड़ी ले के बरफ, अभी भी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। और खेसारी लाल यादव का आपने नाम लिया, तो फिल्म में कब तक देखने के लिए मिलेगा आपका गाना? फिल्म में अभी हम गाना गाए हैं, 3-4 गाना गाए हैं अभी खेसारी भैया का फिल्म में। एल्बम तो बहुत सारा, इतना ना ज़्यादा एल्बम गाए हैं कि आएगा तो एकदम बारूद होगा, मज़ा आ जाएगा। खेसारी जी फोन किए हैं कि नहीं पर्सनली कभी? ना, बात हुआ है, पर्सनली बात हुआ है, कितना बार हुआ है। क्या कहते हैं, बात करते हैं तो? बोलते हैं कि बाबू गाओ, मेरा जितना प्रोजेक्ट है गाओ। हम लोग गांव के हैं, एक ही गांव के हैं ना। एक ही गांव के हैं, नेहा राज, खेसारी लाल यादव के। खेसारी भैया और खेसारी भैया के घर और मेरा घर एकदम लगे। हाँ, चट्टी पे मेरा घर है और खेसारी भैया के चट्टी से थोड़ा सा आधा किलोमीटर हट के है बाजार से। हाँ, तो आते जाते रहते हैं हमेशा उनके। आप लोग तो वीडियो बचपन से देखते होंगे आपके खेसारी लाल यादव को? बचपन से। बचपन में क्या स्वभाव था, अभी क्या है? वही है जो मैं शुरू से देखते आई हूँ। शुरू से देखते आए हैं, वही स्वभाव है। कहीं ना कहीं उनको देख कर आगे बढ़ी हैं आप। क्यों नहीं, वो मेरे और के चाहे अभी भी आन बान शान है, वो सारे लोग यही बोलते हैं और मैं भी बोलूँगी। वो लोग बड़े हैं, हम लोग सुनते हैं उनका, सुन का चॉइस बढ़ता है कि हम काश अच्छा करें इनके जैसा। जब वो स्टार बने थे तो आपका स्टारडम ही शायद होगा, तो जब आते थे गांव में तो कैसा लगता था कि खेसारी से मिलेंगे और हम भी उनके साथ गाना गाएंगे, ऐसा लगता था कभी? नहीं, ये मेरे पर खुद पर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उनके साथ गाना गा पाऊंगी। बल्कि वो मेरे गांव के हैं, फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता था कि मैं उनके साथ गाना गाऊंगी। पहली बार जब मिले थे खेसारी लाल यादव से, कैसा फील हुआ था? अच्छा फील हुआ था, मज़ा आया था कि हाँ, हमारे गाँव के इतने बड़े स्टार हैं। गांव के का पूरा जिला के स्टार हैं। कितना जहाँ भी जाते हैं लोग उनके लिए एकदम मार हो जाता है जी, देखने के लिए मर्डर हो जाता है। मर्डर की बात आपने की तो एक कमेंट पोस्ट खेसारी लाल यादव ने किया था, मूसे वालों को आप जानते होंगे, उस पर कि बहुत दुखद घटना है, और उसके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आता है कि खेसारी तुम्हारा भी मूसे वाला की तरह हाल होगा, क्या कहेंगे? नहीं, गलत बात है, जो भी बोले हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। खेसारी भैया ने बहुत मेहनत करके उतना आगे गए हैं। जो भी अगर कोई भी आगे बढ़ा है बहुत ही है तो समझ लिए कि मेहनत करके गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई ले जाके एक आली उसको सीढ़ी पर ले जाके खूब ऊंचा चढ़ा दिया। आसमान पे जाने वाली तो सीढ़ी नहीं है, लोग उड़ के भी जाता है हवाई जहाज में, तो कहीं ना कहीं जाके नीचे उतरवे करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग मेहनत करके आगे जाते हैं और
ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जो भी कोई बोले हैं। बोले उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं? नहीं, ये मैं नहीं बोल सकती। अब वो क्या करना है क्या नहीं करना है खुद खेसारी भैया समझ लेंगे, उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। हम लोग जहाँ से सोच के छोड़ देते हैं वहाँ से वो सोचते हैं खेसारी भैया, वो जो दिमाग लगाते हैं तो उनका भाई अलग ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तेज आवाज़ पे लोग आपको देख रहे थे, शुरुआत गाना से किए थे और अंत भी गाना से ही करेंगे। एक गाना हो जाए लास्ट में। मेरा खेसारी भैया का एक बहुत अच्छा गाना है, मैं बहुत पसंद करती हूँ। अभी तो ट्रेंडिंग में उनका एक गाना चल रहा है कि दारू बाजारू हो चढ़ जाला हो, ये तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं इस गाना को हमेशा सुनती हूँ। और एक सैड सॉन्ग खेसारी भैया का है ये वाला, कि जा जइबू त जा ऐ सनम, देके जिंदगी भर खातिर जखम, जनी सोचा हमरा बारे में, तुहरा खातिर हमरा मोइल ना रहे, ई प्यार काल्ह परसों के कोइल न रहे, भुला गइलू ऐसे जैसे भइल न रहे, ई प्यार काल्ह परसों के कोइल न रहे, भुला गइलू ऐसे जैसे भइल न रहे। मैं इस गाना को बहुत पसंद करती हूँ, खेसारी भैया गाना को। और इसी गाना को नहीं, जितना भी उनका सैड सॉन्ग है मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए कि उनके मुंह से ज़्यादा सैड सॉन्ग अच्छा लगता है मुझे। तो नेहा राज हमारे साथ थे, काफ़ी मधुर आवाज़ में हमारे साथ आए थे और अंत भी किए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तेज आवाज़ पे नेहा राज को लोग देख रहे हैं, तेज आवाज़ को क्या कहेंगे, तेज आवाज़ के दर्शकों को क्या ऐसे ही तेज आवाज़ जो चैनल है इसको आप लोग आगे बढ़ाइए, वीडियो जितना हो सके आगे बढ़ाइए, खूब देखिए, खूब इंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए, मस्ती कीजिए। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।